साथियों जय हिंद। आइए आज हम आपको ले चलते हैं सिवनी जिले के बरघाट तहसील में स्थित आष्टा ग्राम में माता महाकाली का 13वीं सदी में निर्मित काली जी के मंदिर के दर्शन करने हेतु। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह मंदिर 13वीं सदी में एक ही रात में बनकर तैयार हुआ था। सुबह होने के पश्चात मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया। इतिहासकारों का मानना है कि 13वीं सदी में जो देवगिरी के यादव राजा थे उनके द्वारा इस मंदिर का और इसके साथ ही ऐसे सैकड़ों मंदिरों का निर्माण विदर्भ क्षेत्र में करवाया गया था। इनमें से जो 8 मंदिर थे वो इस ग्राम में निर्मित किए गए। उन 8 मंदिरों के आधार पर ही इस ग्राम का नाम आष्टा पड़ा। तो आइए आज हम पूर्ण अवलोकन करते हैं आष्टा के माता महाकाली के मंदिर के। इस अंचल में माता महाकाली के प्रति लोगों के मन में अगाध श्रद्धा है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति नया वाहन खरीदता है, चाहे कार हो या मोटरसाइकिल हो, तो सबसे पहले वह माता महाकाली के मंदिर में आकर पूजा अर्चना करता है। इसके पश्चात ही नए वाहन का प्रयोग करता है, जैसा कि आपने अभी देखा। जिन्हें आप देख रहे हैं ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा नियुक्त कर्मचारी श्री स्वपन विश्वास जी हैं। यहाँ आने वाले आगंतुकों का एक रजिस्टर में अभिलेख रखते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट यह मंदिर अपने मूल स्वरूप में तो है, किंतु मरम्मत की आवश्यकता के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसमें आसपास सेंटरिंग लगाई गई है। तो साथियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर परिसर को एक कांटेदार फेंसिंग से घेर दिया गया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में यह पूरा परिसर है। और यहाँ वर्तमान में केवल 2 मंदिर ही अपने मूल स्वरूप में हैं, यद्यपि इनसे भी कहीं कहीं कुछ शिलाएं गिर गई हैं। और जहाँ माता महाकाली स्थापित हैं वहाँ पर मंदिर पूरी तरह से टूटा हुआ है। यहाँ पर स्थित यह जो मंदिर है यह सबसे बड़ा मंदिर है। साथ ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यहाँ पर पुनर्निर्माण या इसके संरक्षण के लिए इसमें सेंटरिंग लगाई गई है। एक मंडप नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। हम कह सकते हैं कि उन 8 मंदिरों में से एक मंदिर यह भी रहा होगा। बहुत सारी जो शिलाएं हैं ऐसे यत्र तत्र बिखरी हुई हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर 8 मंदिर किसी समय रहे होंगे। लेकिन वर्तमान में केवल 2 मंदिर हैं और 2 मंदिर जो हैं यह भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। ये जो माता महाकाली का जो परिसर है 800 से अधिक वर्षों से इस तरह से धूप गर्मी बरसात को झेलते हुए, और आप देखें कि कितनी मजबूत संरचना है कि ये 800 साल बाद भी यहाँ के जो मंदिर हैं 2 मंदिर अपने मूल स्वरूप में हैं। यह प्रतिवर्ष चैत्र तथा शारदीय नवरात्र के समय यहाँ पर माता के जवारे तथा कलश स्थापनाएं की जाती हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मेले का आयोजन होता है। तो आइए शुरू करते हैं मंदिर परिसर के गेट के सबसे निकट वाले मंदिर से। ये आप देख पा रहे हैं इस मंदिर में गर्भगृह में शिवलिंग की स्थापना है। यद्यपि यहाँ चूँकि मंदिर की अवस्था बहुत अच्छी नहीं है,
इसलिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। भक्त बाहर से ही यहाँ पर भगवान का पूजन करते हैं। आजू बाजू में आप देख रहे हैं कि इस शिलाखंड में जो द्वारपाल हैं, साथ ही देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। समय समय पर मंदिर की मरम्मत भी की गई, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो शिलाएं आप देख रहे हैं, ये शिलाएं बाद में सीमेंट की सहायता से जोड़ी गई हैं मंदिर के स्वरूप को बनाए रखने के लिए। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसके मरम्मत के लिए यहाँ सेंटरिंग लगाई गई है, लेकिन अभी मरम्मत कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो शिलाएं हैं ये कुछ संक्षारण होने के कारण कमज़ोर हो रही हैं। माता महाकाली में आस्था रखने वाले सभी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए यह बहुत ही पवित्र और सिद्ध तीर्थ स्थल है। और यहाँ चारों तरफ आप देख रहे हैं कि इस तरह से शिलाएं बिखरी हुई हैं। तराशी गई शिलाएं। ये आप देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन 8 मंदिरों में से एक मंदिर यहाँ पर भी रहा होगा, क्योंकि ये जो बेस दिखाई दे रहा है, ये बेस किसी मंदिर के बेस की तरह दिखाई दे रहा है। हालांकि जनश्रुति है कि माता महाकाली के मंदिर का निर्माण एक रात में ही हुआ था और सुबह होते ही या किसी अन्य प्रकार के व्यवधान के कारण इसका काम रुक गया। तब से जो ये चट्टानें इसी तरह यहाँ पड़ी हुई हैं तथा मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे कि ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, मुग़ल काल में पूरे देश में हजारों मंदिरों को मुग़ल शासकों के द्वारा ढहा दिया गया था। इतिहासकारों का एक वर्ग यह भी मानता है कि उन्हीं मंदिरों में से आस्था के मंदिर भी हो सकते हैं जिन्हें मुग़ल काल में तोड़ दिया गया। ये आप देख रहे हैं कि ये जो शिलाएं हैं, ये टूटे हुए मंदिर की शिलाएं यहाँ पड़ी हुई हैं। यह मंदिर का धरातल है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी निश्चित ही मंदिर रहा होगा। वर्तमान में जो 2 मंदिर हैं, उन मंदिरों का जो फाउंडेशन है वह भी इसी तरह रखा गया है। और एक मंडप के रूप में यहाँ पर जो आकृति अभी विद्यमान है, यह ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर का गर्भगृह रहा होगा। इतिहास में और पुरातत्व में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए यह आष्टा का माता महाकाली का मंदिर तथा उसका पूरा परिसर
शोध की अनेक संभावनाएं लिए हुए है। यह जो मंडप है, यह मंडप ही किसी समय यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर रहा होगा, ऐसा कहा जा सकता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो स्तंभ हैं, ये 4 स्तंभ विशाल आकार की चट्टान से निर्मित किए गए। 4 स्तंभ जो हैं, शेष स्तंभ इस तरह से चट्टान के टुकड़ों से बनाए गए हैं। इस प्रकार बहुत ही रहस्य समेटे हुए माता महाकाली का यह संपूर्ण परिसर अपने आप में एक अद्वितीय मंदिर के रूप में पूरे प्रदेश में अपनी एक ख्याति रखता है। ये आप देख रहे हैं, टूटे हुए मंदिर के अवशेष, तराशी गई चट्टानें, बड़ी बड़ी शिलाएं, ये देखिए आप, एक दूसरे मंदिर की जो संरचना है वह ये दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी एक विशाल आकार का मंदिर रहा होगा। ये दूसरा मंदिर होना चाहिए जो जिसके अवशेष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये फाउंडेशन है मंदिर का, आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। तो काफी विशाल आकार का यह मंदिर रहा होगा। सैकड़ों साल पुराने इन मंदिरों के अवशेष भारत की प्राचीन वैभवशाली संस्कृति को दर्शाते हैं। साथ ही यह भी दिखाते हैं कि प्राचीन काल में आक्रांताओं ने किस तरह से मंदिरों का विध्वंस किया, लेकिन आज भी यत्र तत्र पड़ी हुई ये चट्टानें जो किसी समय सुंदर और भव्य मंदिर का हिस्सा थीं, इस कहानी को मूक ढंग से आने वाले श्रद्धालुओं को, शोधार्थियों को सुनाती हैं। ये आप देख रहे हैं, देवी की प्रतिमा। सैकड़ों साल पहले के भारत के गौरवशाली अतीत को प्रदर्शित करती ये शिलाएं बरबस ही आकर्षित करती हैं, अपने में पूरा एक रहस्य समेटे हुए। तो इस तरह से ये तीसरे मंदिर के अवशेष हमने आपको दिखाया। ये इसकी आधारशिलाएं दिख रही हैं। काफ़ी बड़े क्षेत्र में यह मंदिर, इसकी आधारशिलाएं हैं। अब चौथा मंदिर जिस स्थान पर रहा होगा वह हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं, काफी ऊंचा फाउंडेशन। बलुआ चट्टानें प्रतीत हो रही हैं। तो यह जो मंदिर है, यह हमें चौथे मंदिर के अवशेष यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के सबसे बड़े मंदिर के भग्नावशेष। विशाल आकार की चट्टान जो किसी शायद द्वार का हिस्सा रही होगी। कुछ स्तंभ अभी भी अपने स्थान पर पूर्ववत खड़े हुए हैं, लेकिन मंदिर पूरी तरह से
ध्वस्त है। और ये आप देख रहे हैं मंदिरों के द्वार में द्वारपाल और हिंदू देवी देवताओं की पत्थर पर उकेरी गई प्रतिमाएं। ये माता महाकाली की प्रतिमा जहां स्थापित है उसके पीछे का दृश्य है। साथियों, ये आप देख पा रहे हैं ये सारे मंदिर जो रहे होंगे ये पूर्वमुखी रहे होंगे। और ये जो आप देख रहे हैं इस टूटे हुए भग्नावशेष मंदिर का प्रवेश द्वार है। सभी मंदिरों का जो मुख है वह पूर्व की ओर रहा होगा। सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं जिसका की पुरातत्व विभाग मरम्मत करवा रहा है वह भी पूर्वमुखी है। और यह मंदिर भी जिसका प्रवेश द्वार यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह भी पूर्वमुखी है। तो राजा रामचंद्र और महादेव के जो मंत्री थे हिमाद्री, उनके द्वारा इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। और इस स्थापत्य कला को हिमाद्री पंथी स्थापत्य कला कहा जाता है। हिमाद्री शैली में ये मंदिर बनाए गए। ये प्रवेश द्वार, यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं और ये देख रहे हैं आपकी यह एक स्तंभ सही स्थिति में अभी भी खड़ा है। और दूसरी ओर का जो स्तंभ आप देख रहे हैं कि यह आधा टूटा हुआ है। और प्रवेश द्वार से अंदर गर्भगृह की ओर मुख किए हुए ये देवी देवताओं की पत्थर पर उकेरी गई प्रतिमाएं। और ये नक्काशी आप देखें, सैकड़ों वर्षों से धूप, गर्मी, बरसात को झेलती हुई नक्काशी आज भी कला प्रेमियों को, स्थापत्य कला प्रेमियों को, इतिहासकारों को आकर्षित करती है। हम आपको बता रहे थे कि ये जो गणेश प्रतिमा है, देखिए भारतीय परंपरा के अनुसार गणेश जी का जो मुख होता है वह घर के अंदर की तरफ होता है। यहाँ पर भी प्रवेश द्वार में गणेश जी की प्रतिमा और उनका जो मुख है अंदर की ओर है। यहाँ पर आप देखें कि ये जो पत्थर पर उकेरी गई आकृति है बहुत ही सुंदर और इस ओर भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं। चलिए शेष मंदिरों की भी खोज करते हैं कि वे कहाँ रहे होंगे। इस ओर यह एक मंदिर अपने मूल स्वरूप में है, यद्यपि कहीं कहीं से चट्टानें गिर चुकी हैं, इसका शिखर गिर चुका है। हिमाद्री शैली में निर्मित यह मंदिर सिर्फ शिखर इसका गिरा है, शेष मंदिर जो है अभी भी अच्छी स्थिति में। और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी ये पत्थर पर उकेरी गई आकृति। यही मंदिर है जो पश्चिम मुखी है। इस पश्चिम मुखी मंदिर के अंदर इसके जो स्तंभ है अभी भी अच्छी स्थिति में, मंदिर अपने मूल स्वरूप में है।
मंदिर की छत में अशोक चक्र की भांति आकृति, और भगवान शंकर का शिवलिंग के सम्मुख विराजित नंदी, और भगवान की प्रतिमा। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भगवान की प्रतिमा है। भगवान शंकर और माता पार्वती के सदृश यह प्रतिमा। और हालांकि समय के साथ इन प्रतिमाओं में क्षरण हो चुका है। शिवलिंग भी अपने प्राचीन स्वरूप में यहाँ विराजित। तो एकमात्र यही मंदिर है जहाँ पर अभी पूजा होती है। और अब हम आपको दर्शन कराते हैं माता महाकाली के। यह जो स्थान है, इस विशाल आकार के मंदिर की उत्तरी दीवार की ओर माता महाकाली विराजित हैं। सैकड़ों साल पुराना गौरवशाली अतीत लिए माता जी की प्रतिमा और श्रद्धालुओं का आना जाना यहाँ हमेशा बना रहता है। लेकिन विशेष रूप से नवरात्र के दौरान, दोनों ही नवरात्र, शारदीय और चैत्र नवरात्र के समय यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ होती है। जवारे स्थापित किए जाते हैं, कलश स्थापित किए जाते हैं हजारों की संख्या में, और दूर दूर से श्रद्धालुओं का यहाँ आना तथा दर्शन लाभ लेना सतत चलते रहता है। माता महाकाली की प्रतिमा रजत मुकुट धारण किए हुए उत्तरमुखी माता काली तो इस प्रकार इस विशाल आकार के भग्नावशेष मंदिर की उत्तरी दीवार से लगी हुई माता महाकाली की यह सिद्ध प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र। जनजाति समाज में मान्यता है कि माता महाकाली उनके जो बड़े देव या सगा देव हैं, सगा देव की माँ हैं। इस प्रकार समाज के सभी वर्गों की आस्था का केंद्र यह माता महाकाली का मंदिर है। स्थानीय निवासियों के साथ साथ दूर दूर से लोग यहाँ जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं
2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, बस इत्यादि। तो पहली यात्रा जो है माता महाकाली की करते हैं और माता महाकाली के पूजन के पश्चात वाहन का उपयोग प्रारंभ करते हैं। हम आपको बता रहे थे यहाँ पर 8 मंदिरों के जो अवशेष हैं वो रहे होंगे, जिनमें से हमने चिन्हित किया है। तो सर्वप्रथम यह मंदिर जिसका कि जीर्णोद्धार किया जाना है, और दूसरे मंदिर के अवशेष इस मंडप के रूप में यहाँ पर हैं। तीसरा जो मंदिर है, यह तीसरे मंदिर के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। यह चौथा मंदिर, और इसी मंदिर के पीछे की ओर उत्तरी दीवार से लगी हुई माता महाकाली का जो स्थान है, वहाँ पर एक मंदिर रहा होगा। इस तरह से इस स्थान पर 2 मंदिर हम कह सकते हैं। तो 3, 2, 5 और यह छठा मंदिर। तो इस तरह से 6 मंदिर के अवशेष तो हमको यहाँ स्पष्ट दिखाई देते हैं। शेष जो 2 मंदिर हैं वो किस स्थान पर रहे होंगे कहा जाना मुश्किल है। यद्यपि इस पेड़ के नीचे भी शिलाओं के अवशेष पड़े हुए हैं इसी तरह की। तो हो सकता है एक मंदिर इस स्थान पर रहा हो। साथ ही यहाँ एक स्थान पर और चट्टानों का ढेर है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी मंदिर रहे हो। तो 6 मंदिरों के अवशेष को हमने ढूंढ निकाला है। चलिए छठे मंदिर की खोज करते हैं। यहाँ जो पुरातत्व विभाग के कर्मचारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि इस स्थान पर छठा मंदिर स्थित था, लेकिन अब इसके यहाँ कोई अवशेष दिखाई नहीं देते हैं। यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, नंदी बाबा की प्रतिमा है। तो इस स्थान पर छठे मंदिर का स्थान हम इसे कह सकते हैं। शेष 2 मंदिरों के बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 2 और स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि चट्टानों का ढेर है। तो हम कह सकते हैं कि शेष 2 मंदिर भी इसी प्रांगण में कहीं स्थित रहे होंगे। ये जो स्थान आप देख रहे हैं आम के पेड़ के नीचे, हो सकता है कि 7वां मंदिर यहाँ रहा हो। तो साथियों, इस तरह से आज आपने आष्टा के माता महाकाली मंदिर के बारे में तथा इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में, पौराणिक महत्व के बारे में आपने जाना। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शैक्षणिक भ्रमण की दृष्टि से, इतिहास को प्रामाणिक दृष्टि से देखने के लिए तथा प्राचीन स्थापत्य कला के नमूने जो यहाँ पर यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, इनको देखने के लिए यह स्थान विद्यार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए, इतिहासकारों के लिए, पुरातत्वविदों के लिए तथा वास्तुकला में रुचि रखने वालों के लिए एक बहुत ही दर्शनीय तथा एक अविस्मरणीय अनुभव देने वाला स्थान है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारें। आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए स्थान पर, नई विषय वस्तु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।